क्या करना है, आपने बेसिकली अपना स्टडी टाइम टेबल बना लेना है। लम्स यूनिवर्सिटी लाहौर जो है वो, अगर आप वहाँ कभी एडमिशन ले लें, वो आपको पूरे दिन का स्केजुअल देते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि लम्स में घर जाके क्या करना है, कितनी दोस्तों के साथ बैठना है, खाने को कितना है। डॉक्टर अताउर रहमान का नाम सुना है किसी ने? किसी ने नहीं सुना? वो तो हमने देख लिया था ना, गूगल सर्च में सारे फिल्मी एक्टर आ रहे थे, किसी ने भी डॉक्टर अताउर रहमान थोड़ी सर्च किया हुआ था। तो डॉक्टर अताउर रहमान के साथ मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, तो आप यकीन करें वो उस दौर में 3 से 5 मिनट में दोपहर का खाना खाते थे। वेल डिफाइंड कैलकुलेशन। तो आपने क्या करना है, आपने बेसिकली अपना टारगेट बना लेना है कि आपने रोजाना, जैसे हम ले लें, आजकल फजर कितने बजे हो रही है? ये इस्लामियात फेवरेट सब्जेक्ट, 5:30 बजे, 5:40, सही है। अगर हम फजर से अपना बनाएं स्केजुअल 6 बजे से, तो हमें पता होना चाहिए 6 से 7 हमने क्या पढ़ना है, 7 से 8 क्या पढ़ना है, फिर हमने कॉलेज चले जाना है, कॉलेज से आके हमने क्या पढ़ना है। क्यों? 6 से 7 बजे सुबह आपका जो लर्निंग हार्मोन्स है वो सबसे हाई लेवल पर होते हैं। तो आपने वो सब्जेक्ट रखना है जो सबसे मुश्किल होगा। तो इस तरह करके आपने अपना पहले दिन से पूरा प्लानर बना लेना है, जिसके अंदर आपने क्या रखना है, आपने ये रखना है कि आपका कोर्स कब खत्म होगा, सबसे लास्ट। ऐसे प्लानर आपको आराम से बाजार में अवेलेबल होते हैं। आपने इसमें क्या करना है, आपने रखना है मंडे में क्या पढ़ना है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, वीक में टोटल क्या लेना है, इंपॉर्टेंट नोट। उससे आपको पता चल जाएगा आपका कोर्स कितने अरसे में ख़त्म होगा। अगर मेरे से पूछते हैं, आपकी क्लासेस शुरू होंगी अगस्त में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। जनवरी में आपका कोर्स ख़त्म हो जाना चाहिए है। जनवरी के बाद टोटल रिवीजन की तरफ चले जाओगे। वो कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा कि आप अपना स्केड्यूल तो बनाए ना। अगर आप किसी भी जगह एडमिशन लेते हैं, जैसे इस कॉलेज में लेते हैं, तो फर्स्ट डे कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन को बोलें कि हमें ब्रेकअप दें, हमें बताएं कि हमारा कोर्स कब खत्म होगा, हमें बताएं कि मंडे क्या पढ़ाया जाएगा। सही होगी। तो बहुत जरूरी है कि अभी से आपने अपना क्या बना लेना है, स्टडी टाइम टेबल। फिर आ जाता है कि आपने अपना लर्निंग स्टाइल वो फाइंड करना है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि जब तक बोल के याद ना करें तो उन्हें याद नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे हैं जो म्यूजिक के साथ याद करते हैं। मुझे एक मिसाल याद आ गई। एक दफ़ा मेरा जाने का इत्तेफाक हुआ गुजरांवाला। मेरे भाई आर्मी में मेजर हैं, तो उनके उसमें यूनिट में कंपटीशन चल रहा था स्पोर्ट्स का। तो इनका एक रनर था, बहुत अच्छा भागता था, 400 मीटर में ख्याल से भागता था। वो एवरेज भाग रहा था। तो उनके सीईओ ने बुलाया उनको और कहते हैं ये क्यों है? कहते हैं सर ये ढोल की थाप पे भागता है। मैं भी साथ बैठा हूँ, मुझे बड़ा अजीब सा लगा। कहते हैं जी अरेंज करो, फौरन यूनिट से ढोल मंगा लिया, ढोल लगाया है और उसकी स्पीड बनी है, वो विन कर गया। जब वो लर्न कर रहा था तो उसकी आदत ये बन गई। तो कई लोग होते हैं वो साउंड के साथ, कई लोग होते हैं वो ग्रुप में जब तक ना बैठें नहीं, कुछ लोग होते हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं, कुछ होते हैं जैसे मैं लॉजिकल पढ़ता हूं। आप मुझे वैसे पढ़ा तो मजा ही नहीं आएगा, आप लॉजिक्स के साथ चलाओ तो मुझे लॉजिकल अच्छा लगता है। आपने चेक करना है आपका डोमिनेंट लर्निंग स्टाइल क्या है। ऐसा ना हो आपका लर्निंग स्टाइल कोई और हो, आप अपने दोस्तों की वजह से किसी और तरीके से पढ़ना शुरू कर दो। सही है। तो ये वाली चीज आपने साल के शुरू में ही डिसाइड कर लेनी है। एग्रीड और नॉट? थैंक यू। आगे चलेंगे हम।